नमस्ते दोस्तों। वैसे तो स्त्रियां स्वयं ही लक्ष्मी का रूप हैं। उनका सदा ही आदर करना चाहिए। और उसके अलावा जब वो खुश रहती हैं तो लक्ष्मी का आगमन होता है। किसी प्रकार की और कोई त्रुटि हो जाए तो दारिद्र्य योग आ जाता है। लेकिन दारिद्र्य योग दूसरे भी कारणों से हो सकता है, जैसे कि जन्मजात कुछ ऐसा ही भाग्य होता है कुछ जातकों का कि उनको श्री लक्ष्मी जी भी कहती हैं कि उनसे रुष्ट हो जाती हैं। तो एक कथा मैं आपको बताती हूँ। दंत कथाएं चली आती हैं इसके बारे में कि एक बार श्री शंकराचार्य जी, जो आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने कनकधारा स्त्रोत का के जनक माने जाते हैं, उसका निर्माण किया था। तो वो एक जातक के यहाँ कुछ क्योंकि उस समय मतलब जो संतों का रहता है कि उनको भिक्षा लेकर के खाना होता है। तो वो भिक्षा मांगने गए तो देखा कि एक माता के यहाँ जो है, जब वो कुछ मांगने गए थे अनाज, तो उसके घर में एक दाना भी अन्न का नहीं था। इतना दारिद्र्य का वास उनके घर में हो गया था, उन महिला के घर में, उन गृहस्थों के घर में, कि उन गरीब ब्राह्मणों के पास एक दाना कुछ देने को नहीं शेष रह गया था शंकराचार्य जी के लिए। तो उन्होंने एक सूखा आंवला कहीं से ढूंढ कर निकाला और वो उनके बर्तन में रख दिया, जिस उनके पात्र में उन्होंने रख दिया उन माता जी ने। तो ऐसा देख करके श्री आदि शंकराचार्य को बहुत ही अम, बुरा लगा कि ये किस तरह की विपत्ति इन ब्राह्मणों के ऊपर आ गई है, इन गृहस्थों के ऊपर आ गई है। तो उन्होंने फिर देवी लक्ष्मी जी से आग्रह किया कि आप इनको धन दीजिए, और इतना तो कम से कम दीजिए कि ये लोग अपना भरण पोषण कर पाएँ, खाना पीना खा पाएँ। और कोई भिक्षु आए तो उनको भी उचित जो होता है थोड़ा बहुत जो दान होता है वो दे पाएँ भोजन के लिए। तो श्री लक्ष्मी जी ने साफ इनकार कर दिया कि इनके भाग्य में तो लक्ष्मी है ही नहीं, इनके कर्म ही जन्म जन्मांतर के इस प्रकार के हैं। लेकिन श्री आदि शंकराचार्य तो नर्म दिल के थे। लोक कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ था इस धरती पर, कहते उनका अवतरण हुआ था। तो उन्होंने जो है सो उसी आंगन में अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। मतलब ये कनकधारा स्त्रोत का उसी समय उन्होंने पाठ शुरू किया, शायद रचना भी उसी समय की थी उन्होंने। और मातृ देवी श्री लक्ष्मी जी की ऐसी प्रार्थना की, कनकधारा स्त्रोत का निर्माण किया। और कहते हैं कि उसी समय जो है श्री देवी लक्ष्मी जी को उस आंगन में स्वर्ण आंवलाओं की बारिश करनी पड़ी थी। तो ये प्रभाव है स्त्रोत का, लक्ष्मी जी का प्रिय स्त्रोत है क्योंकि उनके प्रिय भक्त ने इसका निर्माण किया था। तो इसीलिए इसका पाठ नित्य करें, रोज़ ही करें। दुख दारिद्र्य और यहाँ तक कि अच्छे सेहत के लिए इसका पाठ कर सकते हैं आप। और भी दूसरे दुर्भाग्य को मिटाने के लिए इसका नियमित पाठ बहुत ही लोगों को बहुत सारे लाभ दे चुका है। तो आप भी इसका पाठ करें। इसके संस्कृत के कई पाठ जो हैं सो आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे, और नहीं तो आप इसकी किताब भी ला सकते हैं जिसमें कनकधारा स्त्रोत दिया हुआ है। और अगर आप संस्कृत नहीं जानते तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। शुरुआत में जो है सो आप यूट्यूब वगैरह पे या कोई वीडियो चला लें और इसको 5-10 दिन आप सुनेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा, आपको आदत हो जाएगी उसको बोलने की, और धीरे धीरे ये सरल लगेगा। और साथ में उसको बोलने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे
आपको ये याद हो जाएगा और आप बिना सोचे भी इसका पाठ कर पाएंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी का आगमन हो आपके जीवन में। तो कनक धारा स्तोत्र का ज़रूर नित्य पाठ कीजिए नहा धो करके। धन्यवाद।